I welcome you all on this online platform and hoping you all are well at home. My dear friend, today we will discuss on the topic the sentence. This is very simple and basic topic of your grammar book. And today we will follow the book by Wren and Martin. So let's see the screen, everybody. When we speak or write, we use words. We generally use these words in a groups as little Jack Homer sat in a corner. जैसा कि स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं कि आज जो टॉपिक है हमारी द सेंटेंस, और ये सेंटेंस टॉपिक ग्रामर की बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। कहते हैं ना कि स्टेटमेंट जैसा कि हम व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज वर्ड्स, जब हम कुछ बोलने जाते हैं या कुछ लिखने जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमको वर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। वी जनरली यूज दीज वर्ड्स इन अ ग्रुप्स, और सामान्यतः हम इन वर्ड्स को ग्रुप में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर। दिस इज द सेंटेंस स्टूडेंट, दिस इज द स्टेटमेंट। लिटिल जैक होमर सैट इन अ कॉर्नर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस है जो कहीं ना कहीं क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एंड इट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। सो दिस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। इस तरीके से शब्दों का एक ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त होता हो उसको सेंटेंस कहा जाता है। लेट्स सी द काइंड्स ऑफ सेंटेंस एवरीवन। Sentences are of four kinds. Number one, those which make statements or assertions as Humpty Dumpty sat on a wall. स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट जैसा कि बोला गया है, those which make statements or assertions. फॉर एग्जाम्पल, Humpty Dumpty sat on wall. जैसा कि आप समझ पाते होंगे स्टूडेंट कि जो असर्शन या स्टेटमेंट को बताए, स्टेट करे, वो हमारा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस होता है। यानी ये सेंटेंस दैट मेक अ स्टेटमेंट्स और असर्शन, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, Humpty Dumpty sat on a wall. Okay, let's see the second, those which ask a question, that is called interrogative. For example, where do you live? What is your name? जैसा कि स्टूडेंट सेकंड पे देख पा रहे होंगे, दोज विच आस्क क्वेश्चन, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन करता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। द नेक्स्ट वन, दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट, एंट्रीटीज। फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस। थर्ड स्टेटमेंट जो हमारा यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट की दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस जो कहीं ना कहीं कमांड्स को, रिक्वेस्ट को या फिर एंट्रीटीज को एक्सप्रेस करता है, अभिव्यक्त करता है, दैट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, चुप रहो या शांत रहो। हैव मर्सी अपॉन अस, हैव मर्सी अपॉन अस, हमारे ऊपर दया करें। The next one, those which express strong feelings. For example, how cold the night is, what a shame. स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे होंगे, those which express strong feeling, यानी एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा सेंटेंस दैट एक्सप्रेस a strong feeling, that is known as exclamatory sentence. For example, how cold the night is, रात कितनी ठंडी। what a shame, कितनी शर्मनाक। इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जब एक्सप्रेस होता है सेंटेंसेस के माध्यम से, तो दैट इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सो लेट्स सी द स्टूडेंट्स द डेफिनेशन ऑफ ईच sentences again. A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. यानी एक ऐसा सेंटेंस जो किसी स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट यानी कथन या असर्शन को अभिव्यक्त करे, उसको डेक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे कि पहले मैंने डिस्कस किया। द नेक्स्ट वन, ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी एक ऐसा सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, यानी एक ऐसा वाक्य जो हमसे प्रश्न पूछने का काम करे, दैट इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
The next one is sentence that expresses a command or an entreaty is called an imperative sentence. यानी एक ऐसा सेंटेंस जो कमांड, रिक्वेस्ट, एंट्रेटी को एक्सप्रेस करे उसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं. द लास्ट वन इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. यानी एक ऐसा सेंटेंस जो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता हो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. Okay friend, that's all today, and the next video will be on the subject and predicate